आज दोस्तों हम लोग देखेंगे कि एसआईआर के फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। आपके क्षेत्र में देखेंगे बीएलओ इस तरह के 2 फॉर्म लेकर आते हैं जिसको फॉर्म को फिल करना अनिवार्य है। आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ बीएलओ लिखा है, यहाँ बीएलओ का नाम होता है और उनका मोबाइल नंबर। अब यहाँ निर्वाचक का नाम होता है, यहाँ पे उसका इपिक नंबर होता है दोस्तों। यहाँ पे उनका पता पूरा रहेगा, यहाँ पे क्रम संख्या रहता है, यहाँ भाग संख्या एवं नाम लिखा रहता है और कौन से एरिया का हुआ लिखा रहेगा। यहाँ पे विधानसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखा रहता है और राज्य लिखा रहता है। यहाँ पे उसका क्यूआर कोड होता है दोस्तों, यहाँ पे फ़ोटो रहता है, आपको एक अलग से फ़ोटो यहाँ पे लगाना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे जन्म तिथि लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका हम अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। आधार संख्या यहाँ वैकल्पिक है, तो आप आधार संख्या दे या न दे आपके ऊपर है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देंगे हम, यहाँ पिता का नाम लिख देंगे। ठीक, पिता का इपिक नंबर अगर आपके पास है तब आप यहाँ पे लिख देंगे। देखेंगे आपके पिताजी का भी इसी तरीके से फॉर्म रहेगा, वहाँ पे पिताजी का इपिक नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा। यदि पिता का इपिक नंबर उपलब्ध है तो आप यहाँ नोट कर देंगे और माता जी का नाम जो होगा वहाँ पे आप यहाँ फिल कर देंगे। माता जी का इपिक नंबर अगर आपको पता है तो यहाँ पे आप लिखेंगे, तो माता जी का भी इसी तरह से फॉर्म होगा, उस पर भी ये इपिक नंबर दिया रहेगा। तो माता जी का फॉर्म का जो इपिक नंबर होगा तो यहाँ लिख देंगे अगर है तो ठीक। जिनकी शादी हो चुकी रहेगी तो वो अपने पत्नी का नाम यहाँ पे लिख देंगे और पत्नी का इपिक नंबर यदि है तो आप लिख देंगे। सबसे ज़्यादा लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कतें इस 2 कॉलम में आ रही है। लिखा है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। 2003 की मतदाता सूची में यदि आपका नाम है तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक, वहाँ का अपना इपिक नंबर यहाँ लिखेंगे। संबंधी का नाम यानी यहाँ पर अपने आप पिताजी का नाम लिखेंगे, संबंध में आप पिता लिखेंगे और अपने ज़िले का नाम लिख देंगे और अपने राज्य का नाम लिखेंगे। यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का जो भी आपका होगा विधानसभा क्षेत्र का नाम वो यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ लिखना है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। आपके जो 2003 का एसआईआर का लिस्ट डाउनलोड करेंगे अपने एरिया का, उसमें पहले ही पेज पे लिखा रहता है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिख देंगे। यहाँ पे जो भी भाग संख्या उसमें लिखा रहेगा वो लिख देंगे और आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट आईडी में जितने नंबर पर आया होगा उस लिस्ट में आप देखेंगे तो आप यहाँ पे नोट कर देंगे। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, ठीक, अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम था तो आपने ये भरा। अगर 2003 की वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है, 2003 की वोटर लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है तब आप इस वाले फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले इसमें आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे, क्योंकि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो यानी आपके पिताजी का नाम रहा होगा, तो अपने पिताजी का यहाँ नाम लिखेंगे। ठीक, उनका इपिक संख्या जो भी दी गई होगी वो यहाँ नोट करेंगे। ठीक, संबंधी का नाम तो अपने पिताजी के पिताजी का नाम यहाँ आप लिखेंगे, संबंध में आप पिता लिख देंगे और जिला जो है, जो भी आपका जिला रहेगा वो यहाँ नोट किया जाएगा। राज्य का नाम आप लिख देंगे। ठीक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो होगा वो आप लिख देंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आप यहाँ लिख देंगे। जो भाग संख्या होगा वो यहाँ पे आपको लिख देनी है और जो भी आपका क्रम संख्या आ रहा है, पिताजी की क्रम संख्या आ रहा है, वो यहाँ पे आप लिख देंगे। इस तरीके से आपका फॉर्म पूरे अच्छे तरीके से फिल हो जाएगा। इन 2 कॉलम को ध्यान समझिएगा दोस्तों। यदि 2003 की वोटर लिस्ट आईडी में आपका नाम है तब आप ये वाला फिल करेंगे और इसमें अपना यहाँ नाम लिखेंगे। और 2003 की वोटर लिस्ट आईडी में आपका नाम नहीं है तो यानी आपके पिताजी की का नाम रहा होगा 2003 की वोटर लिस्ट आईडी में एसआईआर में, तो अब यहाँ पे अपने पिताजी का नाम लिखिएगा। उनका इपिक नंबर जो रहा होगा वहाँ से देख करके आप नोट कर लेंगे। अपने पिताजी का नाम यहाँ लिख देंगे, संबंध में पिता लिख देंगे, जिला आप भर देंगे, राज्य का नाम लिख देंगे। इसी तरीके से आपका ये फॉर्म क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। बीएलओ द्वारा इस फॉर्म को
दिया जाता है, जिसमें 2 फॉर्म दिए जाते हैं। दोनों फॉर्म को बहुत सावधानीपूर्वक भरिएगा दोस्तों। और फॉर्म भरने से पहले इस फॉर्म का 1 या 2 ज़ेरॉक्स करा लीजिएगा। कभी कभी फॉर्म भरने में गलतियां हो जाती हैं, जिससे आपको बाद में दिक्कतें आती हैं। सिर्फ फॉर्म का यदि फ़ोटोस्टेट कराए रहेंगे, अगर कोई मिस्टेक होता है तो आप उसको भी, उस फॉर्म को फिल करके जमा कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा SIR वाला फॉर्म जो है अच्छी तरीके से फिल हो जाएगा।